हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। अब इसमें हम बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप सभी को पता होगा। लेकिन 2-4 पॉइंट ऐसे हैं, जैसे ये कि जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो आपके यूपी में हो, चाहे आपके यूपी में या एमपी में हो या फिर अदर स्टेट में हो जहाँ पर बीएड को ऑलरेडी नियुक्ति मिल चुकी है या मिलने वाली है, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का ये बनता है। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जो एनसीटी 2018 की गाइडलाइन है उसको निरस्त किया जाता है। इसका मतलब यही है कि अब आगे जो भी भर्ती होगी उसमें तो बीएड बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि अब आगे की भर्तियों में प्राइमरी शिक्षक में बीएड को नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या आदेश में कहीं ये लिखा हुआ है कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं या होने वाले हैं, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो पहले से जॉब कर रहे हैं बीएड करके, तो क्या उनको बाहर किया जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट डिस्कस करेंगे, हर जगह के अपना स्टेट के पास ये ऑर्डर जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उस आदेश में कहीं पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि जो लोग ऑलरेडी बीएड में नियुक्ति पा चुके हैं तो उनको भी बाहर किया जाए। अगर जो ऑलरेडी नियुक्ति पा चुके हैं अगर उनको भी बाहर करना है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट दिया होता। तो पॉइंट तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है कि जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं या जिनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, नियुक्ति आदेश आने वाले हैं, इन सबको पहले भी जो लोग भर्ती हुए हैं बीएड वाले उन सबको बाहर किया जाए, ऐसा आदेश में कहीं भी नहीं लिखा। तो सिर्फ आदेश में ये दिया गया है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसको ख़त्म किया गया है। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो इसका मतलब ये होता है कि एनसीटी गाइडलाइन को अगर आज से ख़त्म किया गया है तो आगे आने वाली जो आपकी भर्तियां हैं उसमें तो आपका बीएड बिल्कुल अलाउड नहीं रहेगा प्राइमरी शिक्षक में। और दूसरा आपका लागू होगा केवीएस में। आपका जो बीएड वाला सिस्टम है तो जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं पीआरटी से बाहर कर दिया जाएगा। उसका भी रीज़न है कि जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था केंद्रीय विद्यालय का तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर बीएड को अंदर करना है तो अंदर रहेंगे, बाहर करना है तो बाहर हो जाएंगे। तो केवीएस से भी बीएड वालों को बाहर अभी के अभी कर दिया जाएगा। तीसरा है आपका राजस्थान, जिसमें स्पेसिफिक राज्य है वहाँ पर, जिसमें जो आपका आदेश आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उसमें आपका राजस्थान मेंशन है, क्योंकि राजस्थान ही था जो बीएड के खिलाफ केस लगा के रखा हुआ था। तो राजस्थान में अभी से ही और पहले के सभी बीएड वाले, पहले भी नहीं लिया गया था, देखो उनको होल्ड करके रखा था, तो बीएड वाले राजस्थान में पूरी तरह से बाहर हो गए। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे, आगे क्या डिसीजन आता है ना। डिपार्टमेंट का अगर वहाँ से नोटिस आता है सबके पास, पहले स्टेट में आएगा फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट में पहुँचेगा, और ये चीज़ें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ज़रूर जिनको नियुक्ति भी मिल चुकी है उन सबको बाहर किया जाएगा। लेकिन जिनको नियुक्ति मिल चुकी है उन सबको बाहर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें मेन चीज़ यही है ना कि उसमें कहीं पर मेंशन नहीं है कि जिनको नियुक्ति मिल चुकी हो या ना मिली हो, प्रोसेस में हो, उन सबको बाहर किया जाए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। पर जो चीज़ मेंशन नहीं है तो सिर्फ बीएड को बाहर करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो पहले से कर रहे हैं जॉब उन सबको ही बाहर किया जाए, ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है। आगे जो भी होगा, और आपको पता है एनसीटीई की लगातार मीटिंग उस दिन से चल रही है, नई नियमावली भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो अभी एकदम से आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए बुरी खबर तो है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी 2 चीज़ें वहाँ पर डायरेक्ट मेंशन भी नहीं है। तो आप हौसला रखिए जितने बीएड वाले हैं, ठीक है।
क्योंकि जिनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अभी देख बात करें एमपी टेट वर्ग 3 की ही, तो फर्स्ट काउंसलिंग में बीएड वाले ज्वाइनिंग ले चुके हैं। सेकेंड काउंसलिंग में उनके भी जिनके ज्वाइनिंग लेटर आने थे ऑलरेडी आ चुके हैं। ओबीसी वाले होल्ड हैं, उनका जो डिसीजन होगा तब जो उसमें भी जो बीएड वाले होंगे उनका भी आगे क्या होगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब आदेश में ये पॉइंट नहीं लिखा है कि जितने भी पहले से या फिर अभी जिनकी प्रोसेस चल रही है उन सबको बाहर किया जाए, तो एकदम से ये मत सोचे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत चल रहा है बीएड बाहर हो गया, तो बिल्कुल ये कंफर्म है बीएड बाहर हो गया प्राथमिक से, ये बिल्कुल 100% समझिएगा बीएड बाहर हो चुका है। लेकिन आपको यही चीज़ ध्यान देना है, आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि आगे जो आने वाली भर्तियां होंगी उसमें तो बिल्कुल बाहर हो गया। अब जो पहले से नियुक्ति आदेश जिनको मिल चुके हैं, जो जॉब कर चुके हैं, जैसे यूपी की बात करें तो वहाँ पर 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, है ना, 3 साल हो गए लगभग जॉब करते हुए, तो उनको बाहर करने के लिए अगर ऐसा कुछ मेंशन होता पॉइंट में तो बिल्कुल वो भी बाहर कर दिए जाते। तो थोड़ा सब्र रखिए, आगे क्या डिसीजन आता है धीरे धीरे सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। हाँ, अगर उस आदेश में ये भी पॉइंट होता कि अभी तक जितनी भी भर्ती हुए हैं बीएड वाले उन सबको बाहर कर दिया जाए और डीएड वालों को फिर से काउंसलिंग करवाई जाए, तो फिर आप लोग तुरंत, चाहे आप 3 साल से कर रहे हो जॉब, चाहे 4 साल से, आप सबको बाहर कर दिया जाता। लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है उसमें। ये है कि एनसीटी गाइडलाइन को ख़त्म कर दिया गया, मतलब आज से बीएड ख़त्म, आने वाली भर्ती में आपको पीआरटी में नहीं लिया जाएगा। केवीएस में अपने आप ख़त्म है क्योंकि उसने नोटिफिकेशन के टाइम ही ये चीज़ दे दी थी। और राजस्थान में बीएड बाहर है क्योंकि राजस्थान ही डीएड की तरफ से केस लड़ रहा था वहाँ पर, और उस आदेश में भी स्पेसिफिक मेंशन है राजस्थान राज्य, इसके अलावा कोई राज्य मेंशन भी नहीं है। तो कुछ पॉइंटों का ध्यान रखें। बाकी ये चीज़ें है कि बीएड को बाहर कर दिया, ये चीज़ समझने वाली है। पर जो नियुक्ति कर चुके हैं उनके लिए कि बिल्कुल बाहर ही कर दिया गया है, अब भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो सब्र करें, आगे कोई भी जानकारी होगी तो चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।